हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया था हमारा टॉपिक दैट इज पार्टीशन वैल्यू। स्टूडेंट्स, पार्टीशन वैल्यू में हमारी तीन सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस, जिसमें हम इंडिविजुअल और डिस्क्रीट दोनों को स्टडी कर चुके हैं और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी नई सीरीज दैट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। स्टूडेंट्स, आपको जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या हो गया कि एक हमारी ऐसी सीरीज जो कॉन्टिन्यूटी में चल रही है, दैट इज ये हमारे क्लास इंटरवल्स में हमें गिवन होते हैं। ठीक है, जब भी हमें कोई भी सीरीज क्लास इंटरवल्स में गिवन होती है तो वो हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज कहलाती है। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूस सीरीज को भी बिल्कुल हम उसी ट्रिक के साथ कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने अपने मीडियन को कैलकुलेट करना सीखा था। ठीक है, उसी बेसिस पे हम अपने क्वार्टाइल्स, डिसाइल और परसेंटाइल को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या बोला है, दैट इज सबसे पहले तो हमें मीडियन ही दे दिया है, तो चाहे हम मीडियन बोल दें चाहे हम क्वार्टाइल 2 बोल दें, दे बोथ आर द सेम थिंग्स। डिसाइल 6 हमें कैलकुलेट करना है और साथ साथ हमें परसेंटाइल 11 कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ हमें दे रखे हैं क्लास इंटरवल्स, फ्रीक्वेंसी, और हम इसकी हेल्प से बना लेंगे हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले जो हमारा फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है सबसे पहली, वही हमारी क्यूमुलेटिव की पहली हो जाएगी, दैट इज 24, ये सेम रहती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एडिशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 24 प्लस 45 वैल्यू आ जाएगी आपकी 69। अब 69 में ही हम ऐड कर देंगे हमारी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज 88, वैल्यू वी गेट 157। 157 में ऐड कर देंगे हम 124, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 281। अब इसी 281 में हम ऐड कर देंगे हमारा 70, तो हमें नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी दैट इज 351। 351 में हम ऐड कर देंगे 50, तो हमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी दैट इज 401। 401 में हम ऐड कर देंगे 30, तो वी गेट 431। एंड 431 में जब हम ऐड कर देंगे 26, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 457। अब स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि जो हमारी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और जो हमारा समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है, दे बोथ आर इक्वल। जैसे मैं आपको हर क्लास में बता रही हूँ कि जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट फ्रीक्वेंसी होती है, वही हमारी समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि टोटल जो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है दैट इज कैपिटल एन, दे बोथ आर इक्वल। तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना था, क्वार्टाइल 2। तो क्वार्टाइल 2 कैलकुलेट करने के लिए हम बिल्कुल वही वाला पैटर्न लेते हैं, दैट इज n डिवाइड बाय 4। स्टूडेंट्स, याद है अभी हम कर रहे थे n प्लस 1 डिवाइड बाय 4। यहाँ पर ये क्या क्यों नहीं किया है, n प्लस 1 हमने क्यों नहीं किया है? क्योंकि कॉन्टिन्यूस में हम कभी भी n प्लस 1 नहीं करते, यहाँ पे हम डायरेक्ट n बाय 4 लिखेंगे। करते थे ना मीडियन में हम ऐसे ही, जब हमारे कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात होती थी तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम सिर्फ और सिर्फ n डिवाइड बाय 4 लिखते थे, तो यहाँ पे भी हम n डिवाइड बाय 4 ही लिख देंगे। तो कीजिए इसको मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 457 डिवाइड बाय 4, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 228.5 वैल्यू। अब स्टूडेंट्स, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा किस क्लास इंटरवल के अंडर लाई कर रहा है। तो ये हमारा लाई कर रहा है यहाँ पर, लाइज अंडर 25 टू 30 क्लास इंटरवल। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक अपना एडिशनल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज L1 प्लस क्वार्टाइल 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय आई। याद आया कुछ स्टूडेंट, ये वाला फॉर्मूला किस चीज का है? ये हमारा वही फॉर्मूला है जब हम कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमारा मीडियन कैलकुलेट करते थे। क्या करते थे वहां पे हम, मीडियन इज इक्वल्स टू L1 प्लस जो हमारा मीडियन वैल्यू कैलकुलेट होकर आई होती थी वो, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट अबव मीडियन क्लास डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय आई। याद आया कुछ? बिल्कुल वही वाली चीज है। तो यहाँ पे हमारा L1 क्या हो गया, हमारा लोअर क्लास दैट इज 25 प्लस क्वार्टाइल 2 की वैल्यू आई है 228.5 माइनस, अब इसमें हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, जस्ट अबव 157 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी इसकी मॉडल क्लास की, दैट इज 124 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल्स 5। बस वैल्यू पुट हो गई है, अब आंसर निकालिए। तो क्वार्टाइल 2 क्या हो गया आपका, 25 प्लस
71.5 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 124। सॉल्व कर लीजिए। 25 प्लस इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 2.88। वैल्यू निकाल दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी 27.88। ये आपकी मीडियन बोल दीजिए, चाहे हम इसको क्वार्टाइल 2 बोल दीजिए, बोथ आर द सेम थिंग्स। आया समझ में? है ना बहुत इजी, और बिल्कुल लिंक कर रहा है आपके मीडियन के साथ। तो हम नेक्स्ट इसका पार्ट करके देखते हैं, दैट इज डिसाइल 6। डिसाइल 6 में भी हम बिल्कुल वही करेंगे, n डिवाइड बाय 10th वैल्यू। n डिवाइड बाय 10th वैल्यू किया और रिक्वायर्ड क्या है हमें, 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय n की वैल्यू थी 457 डिवाइड बाय 10। सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 274.2 वैल्यू। अब बिल्कुल इसी पैटर्न से हम एक हमारा डिसाइल 6 का फॉर्मूला बनाते हैं, दैट इज L1 प्लस, अब यहाँ पे हमारा जो क्वार्टाइल 2 है, सॉरी 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 सॉरी, ये थोड़ा नीचे हो गया, हाँ जी, यहाँ पे जो हमारा क्वार्टाइल 2 है इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, डिसाइल 6 लिख देंगे, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय आई, दैट इज डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल्स। पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारा 274.2 कौन सी क्लास में लाई कर रहा है। ये हमारा लाई कर रहा है 274, दैट इज ओ सेम क्लास है 25 टू 30। ये लाई कर रहा है हमारा 25 टू 30। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। L1 हमारा 25 प्लस डिसाइल 6 की वैल्यू क्या है 274.2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी हमने देखी थी 157 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी थी आपकी 124 मल्टीप्लाइड बाय 5। बिल्कुल वही वाली चीजें आ गई है, क्योंकि हमारा क्लास इंटरवल सेम है। तो डिसाइल 6 क्या हो जाएगा 25 प्लस 117.25 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 124। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो डिसाइल 6 इज इक्वल टू, जब हम इनको सॉल्व कर रहे हैं तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 4.73। तो आंसर वी गेट 29.73। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, क्योंकि इनमें कुछ है ही नहीं करने के लिए, बहुत ही ज्यादा इजी वे है इसको करने का। नेक्स्ट हमारा आता है परसेंटाइल 11। बिल्कुल वही पैटर्न हम इसमें लेकर चलेंगे, हमारा 11 मल्टीप्लाइड बाय n डिवाइड बाय 100 वैल्यू। अब यहाँ पे हमने 100 क्यों लिया है, क्योंकि हमारा परसेंटाइल आ गया है, परसेंटाइल बिलोंग्स टू 100। तो 11 मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा आपका 457 डिवाइड बाय 100, वैल्यू आ गई है 50.27 वैल्यू। चेक करते हैं किस क्लास इंटरवल में हमारा लाई कर रहा है 50.27। 50 लाइज अंडर 15 टू 20 क्लास इंटरवल। गुड। अब आगे हम क्या देखते हैं यहाँ पे, तो हमारा परसेंटाइल 11 आ जाएगा 50 L1 प्लस, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, जो हमारी वैल्यू कैलकुलेट होकर आई थी, यहाँ पे हमने आया है P11 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय आई। वैल्यू पुट कर दीजिए 15 प्लस परसेंटाइल की वैल्यू है 15.27 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी आपकी यहाँ पे जस्ट अबव योर मीडियन क्लास, दैट इज परसेंटाइल क्लास, यहाँ पे आ जाएगा 24 और आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है आपकी 45। तो सॉल्व कर लीजिए 24 डिवाइड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय 5। 15 प्लस 26.27 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 45, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस, जब हम इन सबको सॉल्व कर रहे हैं तो वैल्यू आ रही है 2.92, तो आंसर आ जाएगा 17.92। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाले क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा इजी है, बस छोटा सा थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है और छोटे से एफर्ट्स डालने की जरूरत है, बाकी पूरा चैप्टर पे आपकी इतनी अच्छी कमांड हो जाएगी कि आपको बाकी के चैप्टर्स करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है पार्टीशन वैल्यू, ये आपका कंप्लीट चैप्टर नहीं है, ये हमारे जो फर्दर चैप्टर्स है उनका बेस है। जैसे हमने जब मीन मीडियन किया था ना, तो उसमें स्टार्टिंग में हमारे बहुत इजी क्वेश्चंस थे, लेकिन जैसे जैसे हमने आगे के क्वेश्चंस किए हमारा लेवल इंक्रीज हुआ, तो उसका भी क्वेश्चन का भी लेवल इंक्रीज होता चला गया। तो स्टूडेंट पार्टीशन वैल्यू का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा इजी है,
लेकिन जो इसके फर्दर चैप्टर्स हैं उनका लेवल भी इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन जब तक हमारा ये वाला चैप्टर बहुत अच्छा नहीं होगा, हमारी इस चैप्टर पे कमांड नहीं आएगी, आगे वाले चैप्टर्स हमें करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हमारे पार्टीशन वैल्यू को कैलकुलेट करना बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से सीखना है। तो नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, फाइंड आउट द लिमिट ऑफ मिडिल 30% स्टूडेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पे हमारे मिडिल 30% स्टूडेंट्स हमें निकालने हैं। कैसे मिडिल 30%, तो हमें यहाँ पे हमारे मार्क्स दे रखे हैं और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। ये हमने हमारी पूरी की पूरी टेबल बना दी है और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 9, 11, 27, 56, 30, 25, 6। तो हमने इन सब का टोटल किया तो वैल्यू आ गई हमारी 164। इसी की हेल्प से हम हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रेडी कर लेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी एज इट इज रहती है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एडिशन इनका करते चले जाते हैं। तो 9 प्लस 11 इज इक्वल टू आ गया 20। तो 20 में ही हम ऐड कर देंगे हमारे नेक्स्ट, दैट इज 27 इज इक्वल टू आ गया 47। 47 प्लस 56 वी गेट 103। 103 प्लस 30 विल गेट द वैल्यू ऑफ 133। 133 में अगर हम ऐड कर देते हैं तो 25, तो वैल्यू आ जाती है 158। 158 में अगर हम 6 को ऐड कर देते हैं तो आंसर आ जाता है 164। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमने देखा कि जो हमारा समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है और जो हमारी क्यूमुलेटिव लास्ट फ्रीक्वेंसी है दे बोथ आर इक्वल। अब हमें देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टू फाइंड आउट मिडिल 30% ऑफ द सीरीज वी हैव टू लेफ्ट 70% स्टूडेंट्स फ्रॉम दैट सीरीज। तो इसमें से हमें 70% स्टूडेंट्स को छोड़ना होगा। सिंपल सी बात है कि हमारे टोटल 100 है, तो 100 में से अगर हमें 30 निकालने हैं तो हमें 70 को क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। अब 70 के अगर हम हाफ करें तो 35 और 35 हो गया, तो ये 35 हमारा स्टार्टिंग से हो गया और ये 35 हमारा लास्ट से हो गया। ठीक है, तो अगर हमें इनके बीच की एक सीरीज निकालनी है तो हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना होगा। तो ये क्या हो गया, 35 टू 35 लास्ट से, तो हम क्या करेंगे 100 में से 35 माइनस कर दें तो वैल्यू आ जाएगी 65। तो हमें निकालना क्या है, हमें एक सीरीज निकालनी है जो कि 35 टू 65 आ रहा है। आया समझ में, कैसे किया दोबारा समझते हैं। यहाँ पे उन्होंने हमें बोला है कि आपको 100 स्टूडेंट्स, हमें पता है ना परसेंट तो हमारा 100 ही हो जाता है, 100 में से हमें एक क्लास निकालनी है किसकी, 30। तो हमारे बचे कितने, 70। अब एक बार बताइए, किसी में से अगर हम पूरे एक बॉक्स में से अगर हमें 30 स्टूडेंट्स को बाहर निकालना है तो बाकी के 70 तो हमें अलग करना होगा ना। या फिर ये कह दीजिए कि एक बॉक्स में हमारे कुछ बॉल्स रखी हुई है, उसमें हमें 30 छोड़नी है, तो उसमें 70 तो बाहर निकालनी पड़ेगी ना। तो हमने वो 70 इसमें से बाहर निकाल दिए। अब 70 जो इसमें से हमने बाहर निकालनी है, अब इसमें से कुछ स्टार्टिंग के होंगे कुछ एंड के होंगे, क्यों, क्योंकि हमें ये मिडिल में से निकालने हैं। तो मिडिल में से निकालने के लिए कुछ स्टार्ट के और कुछ एंड के हमें अलग करने हैं। अब इनके आधे आधे कर दीजिए, 35 और 35 हो गए। ठीक है, ये स्टार्टिंग के 35 है तो इसको हमने P35 लिख दिया, और ये एंड के 35 है तो एंड के 35 हम कैसे करेंगे, 100 में से 35 माइनस कर दीजिए, वैल्यू आ गई 65। तो इसके लिए हम वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे P65। बस इतना ही तो करना है इसमें। तो सबसे पहले जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं हमारी P35, स्टूडेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो ऐसे ही पूछे जाते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा हमें उसमें दिमाग लगाना होता है और थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होता है। ठीक है, बाकी और कुछ नया नहीं होता है। बस अगर हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाए तो उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। बाकी तो हमें फिर पता ही है कि हमें पूरा क्वेश्चन कैसे करना है। तो 35 मल्टीप्लाइड बाय n की वैल्यू है 164 डिवाइड बाय 100। वैल्यू सॉल्व कीजिए, 57.4 वैल्यू किस में लाई कर रहा है, हमारा कौन सा क्लास इंटरवल है, 57, दैट इज दिस, लाइज अंडर 30 to 40 क्लास। ठीक है जी, आगे निकालते हैं। तो P35 इज इक्वल्स टू हमारा आएगा L1 प्लस P35 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय I। L1 की वैल्यू है आपकी 30 प्लस P35 की वैल्यू हो गई 57.4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जस्ट अबव योर
क्लास हो गया 47 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी 56 मल्टीप्लाइड बाय योर डिफरेंस दैट इज 10। निकाल लीजिए वैल्यू दैट इज 30 प्लस 10.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 56। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ रही है 1.86। तो आंसर वी गेट 31.86। ये हमारी वैल्यू आ गई है P35 की। अब हमें नेक्स्ट किसकी वैल्यू निकालनी है P65। बिल्कुल इसी तरीके से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपनी सिर्फ वैल्यूज को चेंज करेंगे और आंसर निकाल देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 164 डिवाइड बाय 100 दैट इज 106.6 वैल्यू। ये हमारा किस में लाई कर रहा है 106 लाई कर रहा है हमारा 40-50 क्लास में। ठीक है जी, वैल्यू निकाल दीजिए 40-50 क्लास हो गया। तो ये हमारा P65 हो गया L1 प्लस P65 माइनस CF डिवाइड बाय F मल्टीप्लाइड बाय I। तो L1 की वैल्यू क्या है 40 प्लस P65 की है 106.6 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट अबव योर मीडियन क्लास। क्लास कौन सी थी आपकी 40-50, यहाँ पे 103 और फ्रीक्वेंसी हो गई 30। तो 103 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 10। 40 प्लस वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 30। तो वैल्यू होगी 40 प्लस 1.2। तो आंसर आ गया 41.2। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो हमारी लिमिट है 30% स्टूडेंट्स की वो किस में लाई कर रही है 31.86 टू 41.20। आ गया समझ में? है ना क्वेश्चन बहुत इजी। बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने की और अपना थोड़ा सा नॉलेज इसमें यूज करने की, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की जरूरत है। बाकी पूरे क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।